सुप्रभात बच्चों, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का काव्य खंड का बिहारी के दोहे। कवि परिचय। बिहारी जी का जन्म 1995 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। बिहारी के दोहे में हम जानते हैं कि बिहारी जी ने मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में भी सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों में आपको ज्ञात होगा कि बिहारी ने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला दिखाई है। जैसे बिहारी जी का जो दोहा है वह अर्थ गांभीर्य है। जैसे सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। आइए हम पढ़ते हैं पहला दोहा। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम, सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात। निम्न दोहे में श्री कृष्ण के छवि का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पीले वस्त्र पहने श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य उदय हुआ है और सूर्य की जो किरणें हैं वो नीले पर्वत पर पड़ रही है। अगला दोहा है कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सोकियो, दीरक दाक निधाक। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्म की जब प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में जो शत्रु जीव है वे भी सब पास पास बैठे हैं। वे भी अपनी शत्रुता भूलकर देखे किस प्रकार प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु की भयानक ताप ने इस संसार को जैसे तपोवन कर दिया है। जंगल की भूमि क्या बन चुकी है? तपोवन की भूमि बन चुकी है। इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए एक दूसरे के जो शत्रु है, सांप, मोर और सिंह साथ साथ रहने लगे हैं। विपत्ति की इस घड़ी में सभी द्वेषों को भूलकर, दुश्मनी को भूलकर सभी जानवर तपस्वियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि चलो हम सब बैठकर गर्मी की तपन को दूर करते हैं। सभी ने अपनी शत्रुता भुला दी है। अगले दोहे में बिहारी जी ने श्रृंगार रस का बड़ा ही अनुपम वर्णन किया है। देखते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बहुनु हंसे, देन कहे नट जाए। अर्थात गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालसा में उनकी बांसुरी को छुपा दिया है। वे भौहों से मुरली न चुराने की कसम खाती हैं। कृष्ण को उनकी मुरली देने से इनकार करती है। वे चाहती हैं कि हम उसकी बांसुरी छुपा लें, फिर जब कृष्ण हमसे मांगे तो हम मना कर दें। इस बहाने कम से कम वो हमसे बात तो करेंगे। तो यह श्रृंगार रस का वर्णन है कि वे किस प्रकार सोहो करे बहुने हंसे, कसम खाती हैं और आईब्रो से जो उनकी भौहें हैं उनसे वो हंसने लगती है, देने का कहती हैं और फिर मना कर देती है। कहत नटट रिझत, खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत है नैनन ही सब बात। यहाँ पर
नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जब वह परिवार के बीच में इकट्ठे हैं, जब सारे परिवार के लोग हैं तो वह अपने मन की बात एक दूसरे से कैसे कहते हैं। इन पंक्तियों में बिहारी जी ने लोगों के बीच में दो प्रेमी किस तरह अपने प्रेम को जताते हैं उसे दिखाया गया है। सारे भवन में नायक अपनी नैनों से नायिका से मिलने को कहता है, जिसे नायिका मना कर देती है। पहले वो कहत नटत मना करती है, गुस्सा करती है और उसके मना करने के इशारों पर नायक मोहित हो जाता है, जिससे नायिका और ज़्यादा खिंच जाती, गुस्सा हो जाती है। बाद में दोनों मिलते हैं और उनके चेहरे खिल जाते हैं तथा नायिका शर्मा उठती है। ये सारी बातें वे दोनों भौहों के इशारों से और नैन द्वारा ही करते हैं। वे दूसरों के सामने शर्म महसूस करते हैं, इसीलिए वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल पाते, लेकिन उनके आंखों के इशारे सब कुछ बोल देते हैं। यहाँ भी श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अगले दोहे में, बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छोहो चाहती छा। यहाँ भी जेठ की दोपहरी का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में बिहारी ने जेठ मास की दोपहरी का चित्रण किया है। इस समय धूप इतनी अधिक होती है कि आराम के लिए कहीं छाया भी नहीं मिलती। ऐसा लगता है मानो छाया भी छांव को ढूंढने चली गई हो। गर्मी से बचकर विश्राम करने के लिए वह भी अपने घने वन में चली गई है। मतलब जेठ में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है कि जो छाए हैं वो भी परेशान हो गई है और वह भी कहाँ, घने वन में जाकर छांव को ढूंढ रही है कि कहीं मुझे आराम मिल जाए और मैं भी छांव में थोड़ी देर आराम कर लूं। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो, मोहे हिये की बात। यहाँ पर नायिका अपनी मनोदशा नायक के सामने कैसे रखती है, देखिए। इस पंक्तियों में बिहारी उस नायिका की मनोदशा का दिखा रहे हैं जिसका प्रियतम उससे दूर है। नायिका कहती है कि उसे कागज पे अपना संदेश लिखा नहीं जा रहा, उसे लज्जा आ रही है, किसी संदेश वाहक के द्वारा संदेश नहीं भिजवा सकती क्योंकि उसे लज्जा आती है। इसलिए वो कहती है कि अब तुम ही अपने हृदय पर हाथ रखकर महसूस करो कि मेरे हृदय में क्या है। अर्थात नायिका को शर्म महसूस हो रही कि वो किस प्रकार नायक को पत्र लिखे या किसी से कैसे संदेश भिजवा दे। तो उसने सिर्फ मात्र इतना ही कहा है कि तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद महसूस करो कि मेरा हृदय आपके बारे में क्या चाहता है। प्रकट भय द्विराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। यहाँ पर इन पंक्तियों में बिहारी श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप चंद्रवश में पैदा हुए तथा आपकी इच्छा से ब्रज आए। आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे सारे कष्टों को दूर करें। यहाँ पर वो श्री कृष्ण को अपना सब कुछ आराध्य मानते हैं और कहते हैं कि आप ही मेरे लिए सब कुछ है, आप ही मेरे सारे द्वेषों को, मेरी बुराइयों को हर सकते हैं, मेरे सारे कलेशों को दूर कर सकते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं, मेरा कल्याण कीजिए। जपमाला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। यहाँ पर बिहारी जी ने आडंबर के बारे में बताया है कि आडंबर से भक्ति नहीं होती, ईश्वर तो सच्चे मन से प्राप्त किया जा सकता है। बिहारी कहते हैं कि हाथ में जपमाला था, तिलक लगाकर आडंबर करने से कोई काम नहीं होता। मन कांच की तरह क्षणभंगुर होता है, जो व्यर्थ में नाचता रहता है। इन सब दिखावे को छोड़कर अगर भगवान के सच्चे मन से आराधना की जाए तभी काम बनता है। ऐसा नहीं कि आप धूप बत्ती बैठकर मंदिर में बैठे हैं लेकिन आपका मन तो इधर उधर भटक रहा है। तो आपको ये नहीं करना है कि आपका मन इधर उधर भटकता रहे। आपको तो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति
करनी है, क्योंकि जो मन है वो तो कांच के समान है कि क्षण भर में इधर उधर मचलता रहता, पीपल के पत्ते की तरह मन इधर उधर नाचता रहता है। तो मात्र तिलक लगाने से या हाथ में माला जपने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर प्राप्त किया जाता है सच्चे मन से, और सच्चे हृदय से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो बिहारी जी ने अपने दोह के माध्यम से हमें नैतिक शिक्षा दी है कि किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करना है, और उन्होंने श्रृंगार रस के माध्यम से ये भी बताया कि नायक नायिका एक दूसरे से किस तरह प्रेम करते हैं और दूसरों की उपस्थिति में किस प्रकार संदेश एक दूसरे को पहुंचाते हैं। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।